सबसे आला व ऊला हमारा नबी, सबसे आला व ऊला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे मतलब में यही पढ़ दिए। चलिए एक बार पूरा मतलब हाथ उठा के दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग जाके है ना, आप मूड में है ना आप लोग, हाँ तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना। और यहाँ से शेर मुराजा फरमाइए, प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बुझ गए जिसके आगे सभी मशाले, ये बुझ गए जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गए जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा ओ लेकर आया हमारा नबी, शम्मा ओ लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी, और रसूल से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे यार, मैं बच्चों से पैसा लेता नहीं हूँ, अगर और नहीं लेता हूँ फिर सुबह हमको अफसोस होगा, इसलिए मैं ले लेता हूँ। इसलिए मोहब्बत के साथ कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अजीब सी बेचैनी है, कुछ लोगों के हाथ में खैनी है ना? अरे हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, आप तरफ के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना। हक का खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सच्चा मके वाला उजलों में चमका किए, सच्चा मके वाला उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला सय्यदना शफीअना अल्लाहुम्मा सल्ले
भोजपुरी आप लोग सुनेंगे? कौन लोग सुनेंगे? अभी आप बोले हैं कि डबल प्लाई काम करेंगे। काम करें? अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर है। 2-3 स्टेप नाते पार्ट का सेट कर देता हूँ, उसके बाद भोजपुरी है। ठीक है ना? ठीक है। शहंशाह मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना। अभी मेरे साथ पढ़ा है शहंशाह मदीना, है ना? आप बुलंद आवाज से, जब तक आप उसको साथ नहीं दीजिएगा ना, नहीं चल पाऊंगा। शायर पढ़ता नहीं है, सामयी इसको पढ़वाते हैं, ठीक ना? आप लोग साथ दीजिए, इसके बाद देखिए मेरा, ठीक ना? एक बार पूरा मजमा मेरे साथ हाथ उठाइए, बोले या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। इसी तरह हाथ उठाते रहिए, मेरे साथ बोलिए शहंशाह मदीना 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 शहंशाह मदीना। कि सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, हाँ सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुल से पाक हो तुझे, बागे खलील का गुल से पाक हो तुझे। लेकिन रज़ा में खत्म सुखन इस पे कर दिया है, लेकिन रज़ा में खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका को तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना। और ये शेर मुलाजा फरमाइए, एक बार झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार एक आध बार उसके नारा लगा दीजिए। हैं? अरे वाह, अरे वाह, वाह, वाह। अल्लाह टावर की तरह हाथ खड़ा किया। शहंशाह मदीना शहंशाह मदीना। एहसान रब है लायक तौबा बना दिया। बहुत खूबसूरत मतलब मैं दे रहा हूँ, इस शब्द पर कोई तुम्हारा खामोश नहीं रहेगा। एक नारा मजमे से लगना चाहिए हर हाल में। अगर आप यकीनन बरेली के इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं तो ठीक ना, मजमा से एक नारा लगना चाहिए। एहसान रब है लायक तौबा बना दिया, एहसान रब है लायक तौबा बना दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। इश्क़ रसूल पाक का एजाज़ दे दिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल पाक का एजाज़ दे दिए।
सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना दे ना ऐसी सुनिएगा ऐसी है हाँ, बोल के ना। बोलो सुभान अल्लाह। आप पूरा माँ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। सबसे सुंदर हमारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। यानी तैबा नगर तो जन्नत बाजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजार लागे। तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत, जिंदाबाद हुजूर क़यामत, मरहबा हुजूर क़यामत, मरहबा नूर की आमद, मरहबा अच्छे की आमद, मरहबा अच्छे की आमद, मरहबा हसीन की आमद, मरहबा यहाँ की यासन, मरहबा मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अर्श से बढ़ के है रोजे मुस्तफा, अर्श से बढ़ के है रोजे मुस्तफा, और अल्लाह अल्लाह मदीने की क्या बात है। सुभान अल्लाह। अर्श से बढ़ के है रोजे मुस्तफा, और अल्लाह अल्लाह मदीने की क्या बात है। तो बाएं अजमेर हो और दाएं बगदाद, बाएं अजमेर हो और दाएं बगदाद हो, और सामने हो मदीना, तो क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। कि सबसे सुंदर हमारे सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। यानी तैबा नगर तो जन्नत बाजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजार लागेला। यानी तैबा नगर तो जन्नत बाजार लागेला। बाजार लागेला। और पसीना आका का जो पैलन तुम्हें लागल बा दुल्हन। हमहके लागल बा दुल्हन। पसीना आका का जो पैलन तुम्हें लागल बा दुल्हन। हमहके लागल बा दुल्हन। पसीना आका का जो पैलन पसीना आका का जो पैलन तुम्हें लागल बा दुल्हन। पसीना आका का जो पैलन तुम्हें लागल बा दुल्हन। तो उनकर गोद के हर बच्चा खुशबूदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ खुशबूदार लागेला। उनकर गोद के हर बच्चा खुशबूदार लागेला। खुशबूदार लागेला। कि सबसे सुंदर हमारे आका का दरबार लागेला। दरबार लागेला। अब आइए
खतीब आजम हिंदुस्तान हज़रत मौलाना आफ्ताबुल कादरी साहब के दरगाह में चलते हैं। एक बार पूरा मजा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सुना दे रहा हूँ। मेरा मालिक मेरे ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। क्या मेरा आंसर कर लेते हैं, है ना? मेरा मालिक मेरे ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। जब मैं खतरा मांगू तो समंदर भेज देता है। वही व्रतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। और कैसे चलेगा कोई वफादार मुस्तफा? अब बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे चलेगा कोई वफादार मुस्तफा जब के करम करेंगे सरकार मुस्तफा। और मारा है दंड सांप ने वक्त ये सोचकर उंगली हटे तो कर लूं दीदारे मुस्तफा। मारा है सांप ने वक्त ये सोचकर उंगली हटे तो कर लूं दीदारे मुस्तफा। आइए हज़रत अल्लामा आफ्ताबुल कादरी साहब का इस्तकबाल कर रखते हैं नारे तकबीर से। पहले पूरा मजमा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए, ईमानदारी के साथ। हाँ हम देख रहे हैं सबको बेगम चश्मा के। और जोरदार लड़ाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम व शुरा इज़ाम व सामीन हज़रात व क़ादा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। आज की ये तकरीब जनाब अब्दुल हमीद साहब के बच्चों के खतना के मौके पर उन्होंने मुनक़िद की है। आप हज़रात को दावत दी है और हम लोगों को भी हमारा और आपका सामना हो रहा है। काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। आप शोरा और मुक़र्रिरीन की ज़बानी नात खानी भी समाप्त कर रहे हैं, तक़रीरें भी समाप्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप हज़रात बेदार लोग हैं, नात शरीफ सुनते भी हैं। ये तो इसको जानकारी हो गई कि आप लोग नात शरीफ सुनते हैं। अभी मुझसे पहले शायर इस्लाम नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक़ मोहम्मद साहब बुलबुल की ज़बान से आप हज़रात नातिया कलाम समाप्त कर रहे थे, तो मुझको पता चला कि आप लोग नात सुनते हैं। मगर आप लोग तकरीर भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ये मुझको पता नहीं है। जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे, जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे, जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे, बस हमें मुस्तफा याद आने बस हमें मुस्तफा याद आने लगे। देखिए मेरे पास एक्टिंग नहीं है, हम छल कपट नहीं करना जानते हैं। आप लोग को हवाले करते हैं इधर ये सब बड़ा समस्या का काम था। माशाल्लाह देखिए जब शायर के साथ देखो तो समझिए कि नात खानी अच्छी हो रही है।
एक से और मुलाजा फरमाइए कि हमारे आका अपनी उम्मत में कितने मेहरबान हैं। ऊपर का पूरा कि ताइफ के लोगों ने आका को जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। हजरत जिब्राइल हाजिर में कहा कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाए तो मैं ताइफ की पहाड़ इन लोगों पर गिरा दूं। सुभान अल्लाह। देखिए हाफिज सैफुद्दीन साहब किबला भी नवाज रहे हैं, ताइफ का पहाड़ इन पर गिरा दूं। तो आका ने क्या फरमाया, जिब्राइल मैं लोगों को हिलाक करने और बर्बाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो लोगों को आबाद करने आया हूँ और जन्नत दिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत पे कैसे हुए मेहरबान, 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 जख्म खाते हुए मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाते हुए मुस्कुराने लगे। जब कभी नात हम गुनगुना, इंसान ही नहीं रो रहे बल्कि सब के सब रो रहे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाइए। जब नबी के नवा से चले करबला, सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद आप लोग से नारा लगवा रहे थे, मगर कम से कम हमारी नात खानी में सुभान अल्लाह भी बोल दी तो बहुत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी के नवा से चले करबला, जब नबी के नवा से चले करबला, जब नबी के नवा से चले करबला, चांद सूरज भी आंसू बहाने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान चांद अल्लाह। सूरज भी आंसू बहाने लगे। जब कभी नात हम गुनगुनाने लगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद हजरत अल्लामा मौलाना अफ्ताहुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। देखिए आपके गांव में पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, हर शेर में मिलाने वाले हैं। अब मौलाना मोहम्मद साहब की फरमाइश हो रही है कि एक और नात पढ़ दीजिए, एक दो शेर आप सुन लीजिए, जब सुन ही रहे हैं तो दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी तस्दीक, जिसकी तस्दीक रब, जिसकी तस्दीक खुद रब काबा करे, जिसकी तस्दीक खुद रब काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है। जिसकी तस्दीक, जिसकी तस्दीक खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं और हम तमाम मुसलमानों की माँ हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि हुजूर तो चांद की तरह। हजरत आयशा नाराज हो गई और मैं क्या बोला, मेरे आका चांद की तरह है, मेरे आका चांद से ज्यादा खूबसूरत। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आए
आयशा ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, तौबा 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 उन्हें चांद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ, चांद जैसा बताना गलत बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना गलत बात है। और आज का नौजवान अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, मगर मेरे आका क्या फरमाते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दिलजोई करो। क्यों? इसलिए कि उनका तुम पर बड़ा एहसान है, उन्होंने तुम्हें बचपने से पोसा है, पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारा परवान चढ़ाया है, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। शेर मुलाहिजा फरमाइए। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दिल को दुखाना गलत। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। हजरत याद है एक शेर हम भी पढ़ दें। जिसका कोई नहीं यारो, माशाअल्लाह, जिसका कोई नहीं यारो उसका परवरदिगार होता है। जिसका कोई नहीं यारो उसका परवरदिगार होता है। जिसका कोई नहीं यारो उसका परवरदिगार होता है। और माँ बाप या वालिदैन के दुआओं का असर राह में पहरेदार होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, बहुत उम्दा शेर है, आप लोग समझिए। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए। आज वहाँ भी तो क्या कहता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मगर कुरान क्या कहता है नबी के बारे में, ये शेर सुनिए। अपनी कब्रों में जिंदा है सब अंबिया, अपनी कब्रों में जिंदा है सब अंबिया, अपने रूहों के साथ, अपने जिस्मों के साथ, अपने रूहों के साथ, अपने जिस्मों के साथ, इसकी तस्दीक करता है कुरान जब, इसकी तस्दीक करता है कुरान जब, उनको मुर्दा बताना गलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको मुर्दा बताना गलत बात है। और आज के माहौल के पेश नजर एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए, उसके बाद तफसीर शुरू करते हैं। आज का नौजवान मोबाइल रात दिन देखता है, रात दिन फिल्मी गाना सुनता रहता है, मगर उसको तौफीक नहीं होती कि कभी नात शरीफ भी सुने, कुरान की आयत भी सुने। नात लिखना पढ़ना ये सब इबादत है, सवाब का काम है। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि नात शरीफ गुनगुनाए और मोबाइल से गाना के बजाय अगर नात शरीफ सुने, कुरान की आयत सुने, नमाज का तरीका सुने तो ये ज्यादा अच्छा है। इब्न साबित को ऐसा मुक़द्दर मिला, हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सामने नात पढ़ते थे तो हुजूर मेंबर पेश कर दिया करते थे।
इब्न साबित को ऐसा मुक़द्दर मिला, नात पढ़ने को आकाश मिंबर मिला, नात पढ़ने को आकाश मिंबर मिला, नात लिखना और पढ़ना इबादत है जब, नात लिखना और पढ़ना इबादत है जब, फिल्म गाने का गाना गलत बात है, फिल्म गाने का गाना गलत बात है। अब नात नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको कहेगा कि तकरीर करने बैठे हैं कि नात पढ़ने बैठे हैं। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने में हमारे और आपके सरकार खत्मुर रसूल तशरीफ लाए। उनके तशरीफ लाने का कुछ मंशा था, कुछ मकसद था, जिसको अल्लाह ताला ने जाहिर किया। अल्लाह ताला ने क्या किया? जाहिर फरमाया। क्या जाहिर फरमाया? अल्लाह ताला फरमाता है कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरफ़्तु अन उरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मुझे लोग पहचाने, मेरा इंट्रोडक्शन जमाने में आम हो, लोग मुझे खुदा कहें, लोग मुझे जाने। तो मैंने क्या किया? फ़बअस्तु मुहम्मदन नबिय्यन व बुरहाना, तो हमने मोहम्मद को अपना रसूल और अपनी दलील बना करके दुनिया में भेजा। गोया कि हमारे और आपके आका दुनिया के पर्दे पर अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी और दलील बन करके तशरीफ लाए हैं। दुनिया में अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी दलीलें हैं। ये जमीन अल्लाह की निशानी है। जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी पर बिछाया है, और मिट्टी की खासियत ये होती है कि पानी में घुल जाती है, मगर अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह की ये निशानी है कि जमीन को पानी पर तो बिछा दिया मगर जमीन बरकरार है। और जब जमीन हिलने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को रोकने के लिए इस पर पहाड़ बना करके चारों तरफ से गाड़ दिए, और जमीन साकित हो गई। अल्लाह की निशानी ये भी है कि इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया बहा दिए, दरियाओं को रवानी अता फरमाई, समंदर को मौज अता फरमाई, और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह के जानवर पैदा कर दिए, तरह तरह के मखलूकात पैदा कर दिए, तरह तरह के इंसान पैदा कर दिए, और इस दुनिया को परवरदिगार आलम ने फूलों से सजा दिया, संगरेजों से सजा दिया, और कहकशा से सजा दिया, और इस दुनिया को मुज़य्यन किया। इस दुनिया को बनाने के लिए परवरदिगार आलम ने इसको सजाने के लिए आसमान का शामियाना तान दिया। अब देखिए अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को, इतना भारी भरकम आसमान को बगैर सुकून के खड़ा किया है। इसमें कोई खंभा नहीं है, कोई पाया नहीं है, बल्कि बगैर सुकून के ये आसमान मुअल्लक है, लटका हुआ है। ये अल्लाह की कुदरत से लटका हुआ है, और ये एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान इसी तरीके से पै दर पै लटके हुए हैं। और परवरदिगार आलम ने जब सारी दुनिया को सजा दिया, संवार दिया, ये दुनिया अंधेरी थी, दुनिया में अंधेरापन था, इस दुनिया को रोशनी अता फरमाने के लिए परवरदिगार आलम ने इस आसमान और जमीन के दरमियान 2 हैप्पी लाइट पैदा फरमा दिए। एक हैप्पी लाइट को दुनिया में सूरज कहा जाता है, दूसरे हैप्पी लाइट को दुनिया में चांद कहा जाता है, और इन 2 हैप्पी लाइटों के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे सितारों को कुमकुमे की शक्ल में पैदा कर दिए और दुनिया को सजा दिया। दुनिया को क्यों सजाया? ये सारी तैयारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की 12 रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को परवरदिगार को अपने महबूब को मबूस फरमाना था। मबूस फरमाने से पहले परवरदिगार आलम ने दुनिया को सजा दिया। आज गुलामाने मुस्तफा
हुजूर के आमद की खुशी में अपने घरों को सजाते हैं, अपने महलों को सजाते हैं, अपने गलियों को सजाते हैं, तो लोग तरह तरह के एतराज करते हैं, लोगों का दिल फटने लगता है और वो लोग एतराज करते हैं कि तुम क्यों फजूल खर्ची कर रहे हो, क्यों सजा रहे हो। उनसे आप ये कहें, अरे हमसे क्या पूछते हो, हमारी औकात क्या है सजाने की, हमारे पास पैसे ही कितने हैं, हम क्या सजा सकते हैं। अरे रब्बे कायनात से पूछो कि उसने इस दुनिया को क्यों सजाया और संवारा है, अपने महबूब को भेजने के लिए। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को भेजने के लिए सारी दुनिया को सजा दिया। एक महबूब को भेजने के लिए पूरी दुनिया को सजाया, पूरी दुनिया को बसा दिया। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सजाना और लाइट लगाना ये सिर्फ हमारा ही सेवा नहीं था, बल्कि सहाबे किराम का भी सेवा था। सहाबे किराम ने भी इस काम को किया। जुलूस सहाबे किराम ने हुजूर की मौजूदगी में निकाला। आज लोग कहते हैं कि सहाबे किराम से कहां साबित है। जब हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे थे, हुजूर के आमद पे हुजूर की सवारी आगे आगे थी और हुजूर के पीछे बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियां भी थी। और वो बच्चे और बच्चियां हुजूर के आमद पर ये पढ़ा करती थी, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं। हुजूर ने मना नहीं किया कि तुम्हारे आमद पर क्यों जुलूस निकाले हो। हुजूर खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज क्यों लोगों के दिलों में दर्द पैदा होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस काम को सिर्फ सहाबे किराम ने नहीं किया, बल्कि खुद हजरत जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने भी आकाए कौनैन की आमद की खुशी में लाइटिंग का इनेकाद किया है। उन्होंने तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि देखो आज की रात महबूबे खुदा रब्बे कायनात से मिलने आ रहा है, आसमान पर उनकी आमद होने वाली है, लिहाजा आसमानों को सजा दो और जन्नत से लाइट ला करके एक एक फरिश्ता जन्नत से लाइट लाएगा, किंदील लाएगा और पूरे आसमान को रोशन कर देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। उनका हुक्म पाकर तमाम फरिश्ते जन्नत गए। जन्नत की एक लाइट अगर दुनिया में आ जाए तो उस लाइट की रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा उठेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर फरिश्ता जन्नत से लाइट लाया और लाने के बाद आसमान के ऊपर रोशन कर दिया है। और जैसे ही आसमान पर रोशन किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये तुम क्या कर रहे हो, लाइट क्यों सजा रहे हो। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार हमें हजरत जिब्राइल ने हुक्म दिया है। परवरदिगार ने फरमाया, जाओ लाइट को वापस जन्नत में रख दो। अरे मैंने अपने महबूब को 70,000 पर्दों में छुपा रखा है, अगर एक पर्दा मेरे महबूब से उठ जाएगा तो पूरा जमीन पूरा आसमान रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सातों आसमान और जमीन रोशन हो जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर की आमद पर लाइटिंग करना, सजाना, यह हजरत जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। परवरदिगार आलम ने दुनिया बना दिया, दुनिया सजा दिया। इसलिए सजाया कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने महबूब को भेजना था। परवरदिगार ने फरमाया, महबूब अभी मैं आपको नहीं भेजूंगा, पहले आपका प्रचार कराऊंगा, आपका प्रसार कराऊंगा, आपका घोषणा कराऊंगा, तब मैं दुनिया में भेजूंगा। आप देखते होंगे कि किसी नेता को आना होता है, 4 दिन पहले से ऐलान कराया जाता है, मगर जिसके सदके में सारी कायनात बनी है, जब उस हस्ती को आना था तो परवरदिगार आलम हजारों साल पहले से अंबियाए किराम को भेजता रहा। और हर नबी अपने अपने दौर में ऐलान करते थे कि आखिरी जमाने में आकाए कौनैन नबियों के सरदार आने वाले हैं, जिनके सदके में परवरदिगार ने जमीन व आसमान को बनाया। इस काम के लिए सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। गौर से सुनिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। परवरदिगार आलम जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। अब उतारने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रुके रहे।
अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से आए, उनके भेजने में हिकमत थी। वो हिकमत मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि जन्नत में अच्छे लोगों के रहने की जगह है जन्नत, बुरों के लिए जन्नत नहीं है, बदकारों और काफिरों के लिए जन्नत नहीं है, मुश्रिकों के लिए जन्नत नहीं है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नेकोकार भी थे, बदकार भी थे, बुरे भी थे, अच्छे भी थे, मोमिन भी थे, काफिर भी थे, हर तरह के लोग उनकी पुश्त में मौजूद थे, उनके नस्ल में मौजूद थे। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ आदम, ये जन्नत नेकोकारों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। तुम्हारे पुश्त में नमरूद भी है, फिरौन भी है। तुम्हारे पुश्त में अगर इब्राहिम है तो नमरूद भी है, तुम्हारे पुश्त में अगर मूसा है तो फिरौन भी है, तुम्हारे पुश्त में अगर नबी आखिरुज़्ज़मा है तो तुम्हारी पुश्त में अबू जहल, उतबा और शैबा भी है, तुम्हारे पुश्त में अगर इमाम हुसैन है तो तुम्हारे पुश्त में यजीद पलीद है। लिहाजा ऐ आदम, ये जन्नत इब्राहिम के लिए तो है लेकिन नमरूद के लिए नहीं है, ये जन्नत मूसा के लिए तो है मगर फिरौन के लिए नहीं है, ये जन्नत मोहम्मद अरबी के लिए तो है लेकिन अबू जहल, उतबा और शैबा के लिए नहीं है, ये जन्नत इमाम हुसैन के लिए तो है मगर यजीद पलीद जैसे नापाक इंसान के लिए जन्नत नहीं है। लिहाजा ऐ आदम, तुम्हें जन्नत से जमीन पर जाना होगा और जाकर के उन काफिरों और मुशरिकों का बोझ जमीन पर उतार करके फेंक करके और फिर दोबारा जन्नत में आना होगा। सुभान अल्लाह, वैसा माशाअल्लाह। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। गंदुम खाना पे बहाना हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो रोते रहे 300 साल। 300 साल का अरसा बहुत अरसा होता है। 60 साल 70 साल में आदमी मर जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोए, अल्लाह से माफी मांगते रहे, परवरदिगार मेरे खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे, तू मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मगर कोई आवाज नहीं। 300 साल तक रोते रहे। आज लोग कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा से मांगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक खुदा ही से तो मांग रहे थे, डायरेक्ट मांग रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आई। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अचानक 300 साल के बाद याद आया कि मैं जब जन्नत में था तो अर्श के पर्दे पर मैंने देखा था कि एक नाम लिखा हुआ था अल्लाह के नाम के साथ, वो नाम मोहम्मद था। और मैंने उस नाम को जन्नत के दरख्त के हर पत्तों पर देखा है, फरिश्तों के सीनों पर देखा है, जन्नत के हूरों के आंखों के पुतलियों पर मैंने उस नाम को देखा है। हजरत आदम ने समझ लिया कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, लिहाजा चलो इसी नाम का वास्ता रब्बे कायनात की बारगाह में पेश करते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ पाक परवरदिगार, अगर तू ऐसे नहीं सुनता है तो मैं नाम मोहम्मद का वास्ता देता हूँ जो तेरा सबसे महबूब है, उसके वास्ता देता हूँ कि तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस नाम पाक को लिया है तो परवरदिगार की जानिब से आवाज आई, आदम तुमने सच कहा, तुमने सच कहा, वो जात सबसे प्यारी है मुझे, और उस जात को पैदा अगर करना मकसूद ना होता तो ना हम जमीन बनाते ना आसमान बनाते। ऐ आदम, हम तुम्हें भी नहीं बनाते, उसी के सदके में तुम बने हो। अब जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो जबान पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और इधर शैतान रोने लगा। शैतान जो इब्लीस है उसने समंदर पर अपने चेलों को बुला लिया